तो लो जूनियर यार, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद हम लेक्चर बना रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि अब मेरी एग्जाम चल रही थी, इस वजह से मैं लेक्चर ले नहीं पाया। तो अब कंटिन्यू रहेंगे लेक्चर। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, अगर आपने देखी हो तो। ठीक है। तो ये अपना लेक्चर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ठीक है, 6.3, जो कि अपनी लास्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, इसका जो एक या दो लेक्चर और आएंगे अभी, उसके बाद में अपन जो अपनी एक्सरसाइज पर्सन वाला 7 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके डाउट वगैरह आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और आप हमको टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं पीपीटी वगैरह डाल देता हूँ। बाकी आप अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। ठीक है, तो हाँ, आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को। तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 तक तो मैंने लेक्चर नंबर 3 में करवा दिए थे आपको। ये अपना क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोल रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर भुजा के जो टिन है, ठीक है, स्टील का एक कोई टिन है, उसको वर्गाकार है ना, जो स्क्वायर है वो, ठीक है, क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है कि टुकड़े को कोने पर एक वर्ग काट कर, ठीक है, मतलब जो इसका एज है वहां पर वर्ग काट कर, ठीक है, इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है, मतलब एक बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, अपने पास 18 सेंटीमीटर एक कोई टुकड़ा है, ठीक है, टिन का वर्गाकार टुकड़ा टुकड़ा है। उसके जो एज को काट, जो उसके किनारों को काट करके क्या बनाया जाता है, एक संदूक, एक बॉक्स बनाया जाता है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, जिससे संदूक का आयतन मैक्सिमम हो, ठीक है, उच्चतम हो। मतलब अपन को क्या करना है, जो उसका बॉक्स है उसका आयतन क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मतलब देखो, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना कोई 18 सेंटीमीटर टुकड़ा था, किसका, पिन का। ठीक है, अब इसके जो कोनों को काट करके एक संदूक बनाया जाता है, वो भी कौन सा, जिसके ऊपर क्या है, ढक्कन नहीं है। जिसके ऊपर क्या है, ढक्कन नहीं है। मतलब इसको हम कैसे काटेंगे, इसको ऐसे ही तो काटेंगे हम, यहाँ से इसके कोनों को काट करके हम संदूक बनाएंगे। ठीक है, तो जो ये लेंथ आएगी हमारी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लो ये लेंथ क्या है अपनी, जो काटी है अपने, एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 - 2x। ठीक है, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 18 - 2x। ठीक है, ये वाली भी क्या है, x है। ठीक है, तो जैसे आप वीडियो में देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, मान लो ये 18 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्या ये 18 सेंटीमीटर का है। अब देखो, मैंने इसके कोनों को क्या किया, काट दिया। मैंने इसके कोनों को क्या किया, देखो काट दिया, ये काट दिया। ठीक है, ये काट दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, एक संदूक बना रहा हूँ, ठीक है, एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको काटा और ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये देखो, ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, ढक्कन रहित, जिसके ऊपर क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। और जो ये साइड वाले हैं, ये हट जाएगा अपना। ठीक है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, बॉक्स बन गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बॉक्स, ये देखो। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका बॉक्स बन गया। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, हमसे ये वाली लेंथ पूछी है, ये वाली जो ये हमने हटाई है ना, ये काटा है, ये वाली लेंथ पूछी है हमसे। ठीक है, जिससे इसका क्या हो, आयतन, जो इसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो देखो, अब ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है A × B × H, मतलब लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो, इसकी जो इसकी जो नीचे वाली
चौड़ाई बची वो कितनी बची, ये जो चौड़ाई बची है इसकी, ये कितनी बची 18 माइनस 2x, और जो इसकी लंबाई बची है ये कितनी बची 18 माइनस 2x, और जो इसकी ऊंचाई ली थी अपन ने, जो ये काटा था वो कितना काटा था x, कितना काटा था ये x काटा था, ठीक है। तो ये x अपन ने काट लिया, ठीक है। तो अपने पास कितना आया इसका वॉल्यूम, लंबाई कितनी है 18 माइनस 2x, चौड़ाई कितनी है 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है x, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम आया वो कितना आ गया, वॉल्यूम इसका आ गया x इंटू 18 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है, और मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम मैक्सिमम कैसे करते हैं। वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम आ गया अपने पास x 18 माइनस x का स्क्वायर। किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो उसका डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो के इक्वल कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dv बाई dx, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला रूल लगाएंगे, तो मैंने क्या करूंगा, x को मैंने कांस्टेंट किया, 18 माइनस 2x का स्क्वायर का क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो देखो पावर, सबसे पहले पावर का करेंगे, टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ऐसे की ऐसे। फिर किसका करेंगे, 18 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस 2x का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, 18 माइनस 2x स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे, और x का करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो dv बाई dx अपने पास क्या आया, x टू 18 माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। वापस इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये क्या था अपना dv बाई dx, ठीक है। अब मैक्सिमम करना है, अब क्या करना है अपन को, मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, dv बाई dx को जीरो करेंगे, ठीक है। तो dv बाई dx को जब हम जीरो करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा ये माइनस 4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x 18 माइनस 2x इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4x इक्वल टू 18 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू आएगा आपके पास 18 बाई 6, x इक्वल टू आएगा 3, कितना आया x इक्वल टू 3। तो अपन से यही पूछा था कि जो अपने वो जो काटा है हिस्सा उसकी लेंथ कितनी है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितनी 3, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो यही पूछा था कि भुजा के टिन के किस वर्गाकार टुकड़े, नहीं 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, ठीक है। तो सॉरी, तो कितनी होगी उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ये किस में आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। और इसका आयतन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आप 3 रख यहाँ पे पुट कर देना वॉल्यूम में, ठीक है। x, तो वॉल्यूम अब पूछा नहीं है तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे कितना था x 18 माइनस 2x का स्क्वायर, तो वॉल्यूम आ जाएगा 3 18 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो वॉल्यूम आ जाएगा 3 18 माइनस 6 12 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 144, ठीक है। ये आ जाएगा किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। वहां पे वर्ग था, यहाँ पे क्या है एक रेक्टेंगुलर है,
वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, ठीक है, आयत है यहाँ पे, ठीक है। आयत की जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वो 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। वही सेम चीज की है इसमें भी, ठीक है। चार के कोनों पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार, अच्छा बने। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि पूछ ले, आपसे पूछ ले कि कितना एरिया हमने घटा दिया, ठीक है, कितना एरिया हमारा कम हो गया पहले वाले एरिया में से, ठीक है। तो जो हमारा पहले वाला एरिया था, पहले वाला एरिया कितना था हमारा, देखो पहले वाला एरिया था हमारा 18 इंटू 18, ठीक है। तो जो पहले वाला एरिया था, ठीक है, पहले वर्ग का एरिया कितना था, 18 इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में कितना बचा, 18 इंटू 18, ठीक है। बाद में जो एरिया होगा वो 18 इंटू 18 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि हमने क्या किए थे, 4 जो वर्ग काटे थे ना वो देखो, 4 देखो 3 सेंटीमीटर या हाइट 3 सेंटीमीटर आई थी ना अपनी ये, ठीक है। ये लेंथ अपनी कितनी आई थी, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के वर्ग अपन ने कितने काटे थे, 4, 1 2 3 4, ठीक है। वीडियो में नीचे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 वर्ग हमने काटे थे, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो जो बाद वाला एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ एक बार, कितना आएगा, ये आएगा 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 324 माइनस 36, कितना बचेगा ये, 288, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि सॉल्यूशन देखो, इसमें ये रेक्टेंगुलर दिया हुआ है अपन को, ठीक है। और जो ये विड्थ है वो 45 सेंटीमीटर दी हुई है, नहीं लेंथ 45 सेंटीमीटर और विड्थ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वही चीज, सेम चीज, कोनों कोनों पे से क्या किया इसने, वर्ग को वर्गाकार टुकड़े काट दिए, ठीक है। और हमको क्या करना है, संदूक बनाना है, ठीक है। क्या करना है, संदूक बनाना है। तो बताओ ये लेंथ कितनी बची आपके पास, ये लेंथ बची 45, देखो ये कितनी है, ये मान लो x काट दिया, यहाँ पे भी सेम x काट दिया, ठीक है। तो कितनी बची, 14 माइनस 2x, ठीक है। ये कितनी बची, ये वाली लेंथ, ये कितनी बची, यहाँ पे भी मान लो आपने x काट दिया, यहाँ पे भी ये कितना काटा, x काट दिया। तो ये कितनी बची, 20 माइनस, तो 24 माइनस 2x, ठीक है। गर्मी बहुत है यार एक तो राजस्थान में ना, ठीक है। तो वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे विड्थ, ठीक है, विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका, देखो विड्थ कितनी है, 24 माइनस 2x, किसकी, जो बॉक्स बनेगा अपना उसकी, ठीक है। लेंथ कितनी है, 45 माइनस 2x, हाइट कितनी है, हाइट है अपनी x, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा, देखो x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 45x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 24 माइनस 2x, ठीक है। वही अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। कर दो, वी डेस क्या हो जाएगा, देखो पीछे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो वी ये अपना क्या है, 45x माइनस 2x, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये है 24 माइनस 2x, ठीक है। तो वी डेस हो जाएगा, वही कौन सा रूल लगाएंगे, फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट इंटू सेकंड पार्ट वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को कांस्टेंट करते हैं 45x माइनस 2x स्क्वायर, सेकंड का करते हैं तो ये आ जाएगा 24 का तो 0 हो जाएगा, 24 का तो, और 2x का हो जाएगा -2 प्लस 24 माइनस 2x को कांस्टेंट करते हैं, 45x का करते हैं तो 45 माइनस 2x स्क्वायर का करते हैं तो 4x, ठीक है। तो जो v डैश होगा आपके पास वो आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस ये जो दो -2 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, -90x प्लस 4x स्क्वायर प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1080, ठीक है, 24 इंटू 45 1080 माइनस 2x माइनस 4x तो ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा -90x और सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा उल्टा सीधा कर दिया मैंने, थोड़ा लिखा ठीक है लेकिन थोड़ा कर्म बदल गया, ठीक है, सीक्वेंस बदल गया थोड़ा। तो 24 इंटू 45 1080, ठीक है, और 24 इंटू -4 कितना होगा ये -96x और -2x ये भी -90x और ये प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है, मैक्सिमम के लिए वी डैश को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है, वी डैश को क्या कर देंगे 0 कर देंगे, कर दो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -90x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1080 माइनस 96x माइनस 90x प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 90x और माइनस 96x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो, और 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 कॉमन लेके इसको देखो 2 कॉमन लूंगा मैं, तो 2 कॉमन लूंगा तो ये 6x और जो कॉमन लूंगा वो 0 में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 6x स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 138x, ये हो जाएगा 540, ठीक है, इक्वल टू 0। वापस 2 कॉमन ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9x प्लस ये 540 तो ये हो जाएगा 270 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। तो देखो ये अपने पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई और जोड़ने और घटाने पे -23x आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पे मल्टीप्लाई करने पे 90x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन आई x स्क्वायर माइनस कितना 23x प्लस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x, देखो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और -18 और -5 कितना हो जाएगा -23, ठीक है, 90 इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लो कितना बचेगा x माइनस 18, 5 कॉमन लो x माइनस 18 ही यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो अपने रूट क्या क्या हो गए, एक तो आया x इक्वल टू 5 और एक आया x इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखो हमको मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए था, क्या चाहिए था, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए था। तो वॉल्यूम क्या आया था आपके पास आया था x 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे देखो, अगर 18 यहाँ पे रख देता हूं, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 18 अगर मैंने रख दी
तो यहाँ पे देखो ये चीज ना नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी नेगेटिव, 24 माइनस 36, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं देगी। ठीक है, तो 18 यहाँ से क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में दे रही है वॉल्यूम, तो x इक्वल टू 5 एक्सेप्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 पे क्या देगा मैक्सिमम अपन को क्या देगा वॉल्यूम देगा। ठीक है, मैक्स वॉल्यूम देगा, x इक्वल टू v, x इक्वल टू 5 पे क्या देगा ये मैक्स देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है कि एक वृत्त, एक सर्कल के जो अंतर्गत मतलब सर्कल के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। मतलब कि एक अपने पास सर्कल है, ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका, देखो क्या बोल रहा है कि ये अपने पास सर्कल है, सही से नहीं बन रहा, अरे यार, ठीक है, चलो कोई नहीं, जैसा बनाया ठीक है। ठीक है, ये अपने पास सर्कल है, ठीक है, तो इसके अंदर मान लो ये बहुत सारे क्या बन रहे हैं, आयत बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या बन रहे हैं, आयत बन रहे हैं, आयत मतलब रेक्टेंगुलर बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये बन गया, ऐसे करके बन गया, ठीक है, ऐसे करके बन गया, मतलब बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये बन गया, ठीक है, फिर ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या क्या हो रहा है कि एक अपना जो सर्कल है उसके अंदर रेक्टेंगुलर बन रहे हैं। ठीक है, तो जो उसके अंदर जो रेक्टेंगुलर बन रहे हैं, उसके अंदर रेक्टेंगुलर बन रहे हैं, मतलब अपना रेक्टेंगुलर कैसा होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, मतलब ये x है तो ये भी x होगी और ये y। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो इसके अंदर रेक्टेंगुलर बन रहे हैं ना, तो इसके अंदर रेक्टेंगुलर बनते बनते जो एक स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर में क्या होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होती है इक्वल होती है, और डिफरेंट साइड भी क्या होती है इक्वल होती है, मतलब उसकी जो सारी साइड चारों साइड है वो क्या होती है इक्वल होती है, और उसमें सिर्फ दो साइड इक्वल होती है, किसमें, रेक्टेंगुलर में। तो ये बोल रहा है कि अगर इसके अंदर जो वर्ग स्क्वायर बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा, उसका एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये अपन को क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं प्रूव। अब प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव ऐसे करेंगे कि अगर अपने पास, ठीक है, ये अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अगर अपने पास ये x है और ये y है, ठीक है, तो x इक्वल टू वाई आ जाए। ठीक है, यही तो अपन को क्या करना है प्रूव करना है कि अगर हमारा x इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसके अंदर जो बन रहा है, जो इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर बन रहा है वो क्या है एक स्क्वायर है, और उसका एरिया क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, तो किसका एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये उसका एरिया हो गया। ठीक है, सर्कल का एरिया, सर्कल मतलब वृत्त, उसका एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी, ये होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि इस जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो देखो यहां से मैं अगर ये क्या करना है अपन को, एरिया क्या करना है, ये वाला एरिया क्या करना है अपन को मैक्सिमम करना है, क्या करना है मैक्सिमम करना है।
तो एरिया जब एरिया का आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो देखो एक्स एक्स वाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ से वाई की जगह मैं यहाँ पे रखूंगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? y की जगह मैंने यहाँ से क्या रख दिया, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब y निकलेगा तो क्या निकलेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो जो मेरा रेक्टेंगुलर का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये क्या आएगा मेरा, x अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कर दो। तो डी ए बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, रूट का करूंगा तो 1/2, रूट के अंदर एज इट इज एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का करूंगा 0, एक्स स्क्वायर का करूंगा 2x। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट करूंगा, एक्स का करूंगा तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आया मेरे पास, डी ए बाई डी एक्स क्या आया मेरे पास, ये आया, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम करना है तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा डी ए बाई डी एक्स को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, तो कर दो 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अरे यार पेज नहीं है क्या अपने पास, चलो कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इक्वल में 0 है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा नीचे अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन आई आपके पास कि माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये क्या है आपके पास कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा, मतलब जो आर होगा वो एक्स से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ऊपर वाले केस में देखते हैं, न्यूमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो जो x आएगा वो आएगा r बाई रूट 2। एक्स क्या आया हमारा, r बाई रूट 2, मतलब जो x होगा वो r से कितना छोटा होगा, रूट 2 गुना छोटा होगा। r से कितना गुना छोटा होगा, रूट 2 गुना छोटा होगा, रूट 2 टाइम्स छोटा होगा। ठीक है, इसको अब न्यू पेज पे करते हैं। ठीक है, जगह है नहीं अपने पास, अरे 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 आर कितना है आपके पास, सॉरी एक्स, एक्स आया आपके पास आर अपॉन रूट 2। ठीक है, और आपके पास सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो जो वाई स्क्वायर आएगा अपना वो आएगा आर स्क्वायर बाई 2, और जो वाई आएगा वो आएगा आर अपॉन रूट 2। तो इसका मतलब ये कि हमारा x और y इक्वल है। ठीक है, x और y इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगुलर बन रहे हैं उसमें जब वो स्क्वायर बन जाएगा, जितने भी रेक्टेंगुलर हैं
उसमें जब स्क्वायर बनेगा तभी उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। x इक्वल टू वाई हमको प्रूव करना था, तभी उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त पृष्ठ मतलब संपूर्ण, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, एवं महत्तम आयतन मतलब मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बोल रहा है कि प्रूव करना है अपन को कि जो एक हमारे पास सिलेंडर है, बेलन है, उसकी उसका जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा तो जो उसकी हाइट है, जो उसकी हाइट है तो जो उसका वो व्यास, जो उसका नीचे का बेस है ना, उसके डायमीटर, उसके बेस के डायमीटर के इक्वल होगी। मतलब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, ये अपने पास कोई सिलेंडर है। ये ठीक है, तो जो इसकी, इसका हमको क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी जो हाइट है ना, जो इसका जो नीचे का बेस है, उसका जो डायमीटर है उसके इक्वल हो जाए। मतलब जो इसकी हाइट है वो इसके डायमीटर के इक्वल हो जाए, और डायमीटर ही क्या है अपना, 2r। डायमीटर ही क्या है अपना, 2r। ठीक है, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स। ठीक है, तो देखो जो सिलेंडर है उसका एरिया, बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होता है, देखो जो इसका जो ये कर्व पार्ट है, इसका जो ये कर्व पार्ट है उसका एरिया होता है 2πrh। ठीक है, और जो ऊपर ये सर्कल बन रहे हैं, एक सर्कल और ये दो सर्कल। ठीक है, तो 2πr²। ठीक है, ये क्या हो गया, बेलन का एरिया हो गया। ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये एरिया क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो देखो अब हमको वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से, अगर मैं यहीं से इसका dv बाई dr या dv बाई dh अगर मैं निकालता हूं, तो देखो मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल है यहाँ पे, r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है। तो मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से अगर मैं इस v का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास दोनों चीजें वेरिएबल है। तो मेरे को एक वेरिएबल को क्या करना है, हटाना है। तो मैं कहाँ से हटाऊंगा, एरिया मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया मेरा क्या है, कांस्टेंट है। देखो आप दोनों से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ दोनों से कर सकते हो, लेकिन जब दोनों वेरिएबल में करोगे तो आंसर आपका लंबा जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक वेरिएबल को हटाओ। कैसे हटाओगे, देखो यहाँ से क्या करो, एच की वैल्यू निकालो, और हमेशा डिफरेंशिएट आर के रेस्पेक्ट में ही करना। ठीक है, एच के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। एच के रेस्पेक्ट में भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हमेशा आपको आर के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि एच के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे तो कैलकुलेशन में आप उलझ सकते हो। ठीक है, और कैलकुलेशन में जैसे ही आप उलझोगे तो आप कंफ्यूज होगे और कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर आपका जो आंसर है वो आएगा नहीं। ठीक है, तो पहले हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो एच की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, ए माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये हमारी क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई। इस एच की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, πr² ए माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा ए, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, आर, आर भी ए आर अपॉन 2। ठीक है,
नीचे यहाँ पे बचेगा, देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक आर ऊपर बचेगा, ठीक है। तो ये देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर बचेगा, तो यहाँ पे पाई आर क्यूब, ये चीज यहाँ पे बचेगी, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम आया हमारा, वो आया हमारे पास ए आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, देखो अब सिर्फ अपने पास एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा बचा, आर, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे डीवी बाई डी आर, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ए बाई 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट है क्योंकि एरिया कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, आर का हो जाएगा 1 माइनस पाई आर क्यूब हो जाएगा 3r² और आर का हो जाएगा वापस से 1, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो इसको जीरो करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो a बाई 2 माइनस 3 पाई r² इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 पाई r², ठीक है, माइनस के और प्लस a बाई 2, एक मिनट, आप ऐसा करो a की वैल्यू है ना वो पुट कर दो, अब a की क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है, एरिया क्या था अपना 2 पाई RH प्लस 2 पाई r² बाई 2 इक्वल माइनस 3 पाई r² इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर एच प्लस पाई r² माइनस 3 पाई r² इक्वल टू 0, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ भी बचेगा आपके पास पाई आर एच माइनस माइनस 2 पाई r² इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को इक्वल करेंगे, क्या हो जाएगा ये पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई r², ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 को कैंसिल कर दिया मैंने, बताओ यार, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एच क्या आएगा आपके पास 2r, और यही क्या था अपना डायमीटर, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, अब एच के रेस्पेक्ट में, अब कोई बोलेंगे कि सर हम आर के रेस्पेक्ट में क्यों करें, एच के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो एच के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आप बीच में अटकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो एच के रेस्पेक्ट में करते हैं, मेथड 2 देखते हैं, किसमें, जब हम किसी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एच के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एच के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ए अपने पास क्या था, ये आपके पास 2 पाई RH प्लस 2 पाई r², और v क्या था आपके पास, v था आपके पास पाई r²h, ठीक है। तो अब इसको मैक्सिमम करना है, अब h के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं, तो हम अब हमको r² की या h² की वैल्यू निकाल के इसमें पुट नहीं करनी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे dv बाई dh इक्वल टू पाई, ठीक है, r कॉन्स्टेंट h का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस h कॉन्स्टेंट r का करेंगे तो 2r, और r करेंगे तो dr बाई dh, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, dv बाई dh इक्वल टू ये हो जाएगा पाई r² प्लस 2 पाई r h dr बाई dh, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, नहीं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अब देखो dr बाई डी ये कहां से निकलेगा, dr बाई डी हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो एक को क्या कर दिया था हमने, एलिमिनेट कर दिया था पहले ही एक वेरिएबल को, क्योंकि हमको यहाँ पे दो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको dr बाई डी की वैल्यू चाहिए, अब dr बाई डी की वैल्यू कहां से आएगी, इस इक्वेशन से आएगी, किससे आएगी, इस इक्वेशन से आएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ए तो हो जाएगा जीरो, ए का तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर का करेंगे तो आर कांस्टेंट है, एच का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अब एच को कांस्टेंट करेंगे, आर करेंगे तो डी आर बाई डी एच हो जाएगा। ठीक है, डी आर बाई डी एच हो जाएगा, प्लस 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर का करेंगे तो 2 आर, और डी आर का करेंगे तो डी आर बाई डी एच। ठीक है, देखो क्या इक्वेशन है आपके पास, ये आई आपके पास 2 पाई आर, ठीक है, प्लस 2 पाई एच डी आर बाई डी एच। ठीक है, ये चीज यहाँ से यहाँ अपना अलग है, प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई आर डी आर बाई डी एच। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 2 पाई आर, मैं क्या कर रहा हूँ, डी आर बाई डी एच को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई एच प्लस 4 पाई आर। ठीक है, तो डी आर बाई डी एच की जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन कितनी, 2 पाई एच प्लस 4 पाई आर, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास माइनस आर, ये हो जाएगी एच, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एच प्लस 2 आर। ठीक है, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करनी है। ठीक है, इसी वैल्यू को उठा के कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी थी, इक्वेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे। ठीक है, कर दो पुट। ठीक है, अब मैक्सिमम करना है, आयतन को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए ये तो हो जाएगा जीरो, डीवी बाई डी एच क्या हो जाएगा, जीरो, मैक्सिमम करना है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस आर अपॉन एच प्लस 2 आर। ठीक है, तो 0 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस, माइनस होएगा यहाँ पे, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एच प्लस 2 आर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन आई आपके पास 0 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एच प्लस 2 आर। ठीक है, कॉमन ले लो, क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर माइनस, इक्वल में चला जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई, 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्या बचेगा आपके पास, पाई आर क्यूब इक्वल टू, ये आपके पास बचेगा पाई स्क्वायर एच। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 आर इक्वल टू एच, तो यही अपन को प्रूव करना था, तो यही आ गया आपके पास एच इक्वल टू 2 आर, और यही था आपके पास डी, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट एच के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, आर के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। मैंने आर के रेस्पेक्ट में इसलिए करवाया क्योंकि, और आपको भी आर के रेस्पेक्ट में ही करना है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन सॉरी कैलकुलेशन इजी पड़ती है और जल्दी भी हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है अपन को, देखो क्वेश्चन तो ये सेम ही है पिछले वाले की तरह। ठीक है, वहां पे वॉल्यूम फिक्स नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, बस और कुछ नहीं है। तो 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम वाले डिब्बे डिब्बे में सभी बंद बेलनाकार लंबवर्तीय डिब्बे में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की वीमाई ज्ञात कीजिए। वीमाई मतलब
वी माई मतलब डायमेंशन, वी माई मतलब डायमेंशन हमको बतानी है किसकी, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की हमको क्या बतानी है, वी माई बतानी है। ठीक है, तो देखो सभी बंद बेलनाकार, क्या है, बंद बेलनाकार। ठीक है, तो v इक्वल टू पाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो v कितना दिया हुआ है अपन को, v 100 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो एक एक जो बेलन है ना, एक बेलन उसका जो वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और बहुत सारे क्या है, डिब्बे हैं, सेम डिब्बे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है, सेम डिब्बे हैं। तो उनमें से जो न्यूनतम, उनमें से जो न्यूनतम मतलब सबसे कम, सबसे मिनिमम पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल एरिया सबसे कम होगा ना, उसकी डायमेंशन बतानी है। अपने पास क्या है, बहुत सारे सिलेंडर हैं। ठीक है, उसमें से उनका सबका आयतन वॉल्यूम है जो फिक्स है, सबका हर एक का आयतन कितना है, हर एक का वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसी में एक जिसका सरफेस एरिया है वो मिनिमम है, वो हम वो हमको ढूंढना है और उसकी क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। ठीक है, तो जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, देखो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, a इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक को एलिमिनेट करना है तो यहां से क्या कर लो आप, h की वैल्यू रख दो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें रख दो a इक्वल टू 2 पाई आर, ये हो जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर दो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बाद में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ये हो जाएगा ए, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 200 अपॉन आर, 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप करो डिफ्रेंशिएट तो डी ए बाई डी आर। ठीक है, 200 तो क्या है, कॉमन है, 1/r का करोगे तो 1 - r का स्क्वायर प्लस 2 पाई कॉन्स्टेंट है, r का करोगे तो 2r। ठीक है, क्या है आपके पास आया डी ए बाई, जो डी आर आया आपके पास, वो आया आपके पास -200 अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 पाई r। यही आया, यही आया ना आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, क्या करना है, मिनिमम। मैक्सिमम करो चाहे मिनिमम करो, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट को 0 कर देना है। ठीक है, मिनिमम, मिनिमम के लिए। ठीक है, तो मिनिमम के लिए 0 कर दें तो ये हो जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। 4 से 4 200 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 50 बार, पाई नीचे आ जाएगा और ये आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, उधर आर स्क्वायर उधर से लगे आर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 50/पाई। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये आर की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच की वैल्यू आई थी आपके पास, देखो ये रही, ये निकाल रही थी आपने, ये रही एच की वैल्यू, कि क्या है आपके पास, ये है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच इक्वल टू 100 अपॉन पाई, आर की वैल्यू क्या है 50 अपॉन पाई की पावर
1/3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो यहाँ भी हम भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 100 को आप ऐसे लिखो 2 इंटू 50। ठीक है, पाई को ऐसे कैसे रहने दो, इंटू 50 की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3। देखो यहाँ पे पाई की पावर क्या है, 1 है, तो 1 और ये ऊपर जाएगी तो पाई की पावर -2/3, तो ये क्या बचेगा आपके पास 1/3। ठीक है, और ये 50 की पावर 2/3, उधर 50 की पावर 1 है, तो ये बचेगा आपके पास 2, 50 की पावर 1 माइनस 2/3 अपॉन पाई की पावर 1 माइनस 2/3। कितना आ जाएगा पास, ये आ जाएगा 2 अपॉन 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ठीक है, तो एच की जो वैल्यू है क्या आएगी आपके पास, एच की जो वैल्यू आएगी क्या है आपके पास, एच की वैल्यू 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, मतलब जो एच आया वो आपके पास कितना आएगा, 2 आ गया। ठीक है, यही हमको बताना था, उसकी डायमेंशन हमको क्या करनी थी, बतानी थी। ठीक है, यही डायमेंशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखो क्या बोला है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। तो पता नहीं, तो लाइन ही पता नहीं कहाँ पे चली जाती है मेरी। ठीक है, तो ये मान लो आपका इसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया, ये दो भागों में तोड़ दिया। तो एक भाग तो मान लो इसका x है जो तोड़ा, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त, मतलब एक टुकड़े से स्क्वायर और दूसरे से सर्कल बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त, स्क्वायर एवं सर्कल का सम्मिलित, मतलब कंबाइन करके जो एरिया आएगा वो न्यूनतम मिनिमम हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखो मान लो कि मैंने जो ये एरिया है, जो जो मैंने इसको तोड़ा 28 सेंटीमीटर को, एक तो एक्स में तोड़ दिया और एक 28 माइनस एक्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो मैं इससे मान लो क्या बना रहा हूँ, इस एक्स वाले से मैं बना रहा हूँ क्या, वृत्त। ठीक है, सर्कल। ठीक है, और इससे मैं बना रहा हूँ क्या, स्क्वायर, वर्ग। ठीक है, तो देखो तो ये एक्स वाले से मैंने क्या बनाया, वृत्त बनाया। ठीक है, ये मेरा एक्स वाला टुकड़ा था, ये एक्स, इससे मैंने क्या बनाया, इससे मैंने बनाया सर्कल। ठीक है, इससे मैंने क्या बनाया, सर्कल। अब देखो कि सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है। ठीक है, जो सर्कल का परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप मतलब परिधि। ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है 2πr। कितना होता है, 2πr। और ये परिमाप क्या है, ये p कितना है, 2πr। और जो ये p है वही क्या है अपना x है, x है, तो पाई r। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का सम्मिलित। ठीक है, दोनों का सम्मिलित। ठीक है, और इससे मैंने क्या बनाया, इससे मैंने बनाया जो एक टुकड़ा था मेरे पास, कितना था ये 28 माइनस एक्स, इससे मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। ठीक है, इससे मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि जो ये लेंथ है 28 माइनस एक्स, इसको 4 बार मोड़ना पड़ेगा मेरे को, कितनी बार, 4 बार मोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरा मेरा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। 4 बार मोड़ के ही मेरा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो देखो, तो एक एक साइड की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो एक साइड की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 28 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है, 28 माइनस एक्स बाई 4, ये मेरी एक साइड की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और जो सर्कल का क्षेत्रफल है, एरिया है सर्कल का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर यहां से निकल जाएगा अपना,
कितना हो जाएगा, r इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई। तो जो सर्कल का एरिया आएगा वो आएगा पाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया आया मेरे पास आया वो आया मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये किसका एरिया आ गया, सर्कल का। इसका एरिया कितना आएगा मेरे पास, स्क्वायर का एरिया कितना आएगा मेरे पास, इसका एरिया आएगा मेरे पास 28 माइनस एक्स बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है तो कितना जाएगा, ए आ जाएगा मेरे पास 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सम्मिलित मतलब दोनों का कंबाइन एरिया मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये मान लो ये कंबाइन एरिया है A1 प्लस A2। ठीक है, A1 मान लो मेरा क्या है, वृत्त का एरिया है वो कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस इसका और जो सॉरी ये सर्कल का एरिया है और जो वृत्त का एरिया है स्क्वायर का एरिया है वो 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अब ये मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम कर दो इसको, तो डी ए बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 पाई प्लस 1/16 कॉमन है अपना, ये हो जाएगा। देखो इसका पावर का करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस इसका करेंगे एक्स का तो ये -1। ठीक है, मैक्स फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, डी ए बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स अपॉन 2 पाई माइनस ये कितनी बार गया 8 बार, तो ये हो जाएगा -28 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और आगे सोल्व करेंगे तो 28 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई। जिससे ये चला जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो आगे और सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू एक्स अपॉन पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू एक्स अपॉन पाई। तो 7 इक्वल टू एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू एक्स में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1/पाई प्लस 1/4। तो 7 इक्वल टू एक्स अपॉन यहाँ आएगा 4 प्लस पाई अपॉन 4 पाई। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। और किसकी वैल्यू बतानी थी आपको, ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मिनिमम हो, ठीक है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो x की ठीक है, तो x तो आ गई मेरी। ठीक है, इसकी तो लंबाई आ गई कितनी, ये 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, इसकी तो लंबाई आ गई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी 28 माइनस एक्स की, तो जो x की वैल्यू आई है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसमें इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 28 माइनस एक्स, और जो एल इक्वल टू 28 माइनस एक्स कितना है अपने अपने पास 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। एल इक्वल टू 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी। 28 इंटू 4 ये हो जाएगा कितना 112 माइनस 112 माइनस नहीं प्लस 112 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। तो जो दूसरे टुकड़े की लंबाई आई वो आई 112 अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगी ये दोनों सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में आएगी, ये भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। ठीक है।